एक बार भगवान भोले शंकर ने दुनिया पे बहुत भारी कोप किया। माता पार्वती को साक्षी बनाकर यह संकल्प किया कि जब तक यह दुष्ट दुनिया सुधरेगी नहीं तब तक शंख नहीं बजाएंगे। भगवान शंकर शंख बजाएंगे तो बरसात होगी, अन्यथा नहीं। अकाल दर अकाल पड़ गए। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। न किसी राजा के कलेश व संताप की सीमा रही, न ही किसी रंग की। दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। लोगों ने मुंह में तिनका दबाकर खूब प्रायश्चित किया, पर महादेव अपने प्रण से तनिक भी नहीं डिगे। संयोग की बात ऐसी बनी कि एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी गगन में उड़ते जा रहे थे और उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में खेत की जुताई कर रहा था। पसीने में सरोवर, मगर अपनी ही धुन में मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था, जैसे कि कल परसों ही बारिश हुई हो। उसकी आंखों और उसके पसीने की बूंदों से ऐसे ही आशा चू रही थी। भगवान भोले शंकर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पानी बरसे तो बरस बीत गए, लेकिन ये मूर्ख क्या पागलपन कर रहा है। भगवान शंकर पार्वती विमान से उतरे और उससे पूछा कि अरे बावले, क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है। सूखी धरती में केवल पसीने से खेती नहीं होती। बरसात का तो अब सपना भी दूभर है। किसान ने एक बार आंख उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर हल चलाते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर हल चलाने का हुनर भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर साल इसी तरह पूरी लगन के साथ जुताई करता हूं। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से ही गर्द सरेगी। मेरी मेहनत का तो अपना आनंद भी तो है। फक्त लोभ की खातिर मैं खेती नहीं करता। किसान के ये बोल कलेजे पार करते हुए शंकर भगवान जी के मन को ठेठ गहरे बिंद गए और सोचने लगे कि मुझे भी शंख बजाए। बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। बस उसी से आगे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खेत में खड़े खड़े ही झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर घटाएं उमड़ पड़ी। मतवाले हाथियों के समान आकाश में गड़गड़ाहट पर गड़गड़ाहट गूंजने लगी और बेशुमार पानी बरसा। बेशुमार, जिसके स्वागत में किसान के पसीने की बूंद पहले से ही खेत में मौजूद थी।